पहाड़ की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर रात देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे और चमोली के थराली क्षेत्र में आई आपदा के बारे में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जानकारी ली है। किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है, कितनी तेजी के साथ चल रहा है, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है। और इस दौरान सीएम धामी ने थराली सहित अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही 5 लाख की सहायता राशि का भी ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिया है। बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और SDRF NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए, स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हेली से एम्स भी लाया गया है और जो वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था है सब की जा रही है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है। कल भी राहत का काम चलेगा, सड़क भी बन रही है, कल तक सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा, सड़क पहुँच जाएगी और तेज़ी से हम करेंगे। और हमने कहा है कि जिसके भी मकान की क्षति हुई है या जनहानि हुई है उनको तत्काल रूप से सहायता 5 लाख रुपये की तत्काल हमने पहले से ही उसका प्रावधान किया हुआ है। और थराली क्षेत्र में, चेपलो क्षेत्र में जो जान माल की भी क्षति हुई है, जो जिनकी जान माल की क्षति हुई है हमारे बीच में नहीं रही, मैं उन सभी के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उधर चमोली के धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई है, जिसके बाद अब जिला प्रशासन के मुताबिक इस तबाही में 2 लोग लापता हैं। 1 शव बरामद हुआ है। 12 घर, 16 दुकानें ध्वस्त हुए हैं। 15 घर और 12 से ज्यादा दुकानें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। आपदा का जायजा लेने के लिए सीएम धामी यहां पहुंच सकते हैं। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है। लोग खौफ के साए में हैं कि कहीं फिर से कहीं ऐसी ही कोई आपदा ना आए जिससे उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाए। थराली के बाद थराली में भी देखिए बिल्कुल वैसा ही मंजर है जैसा आपने थराली आपदा में देखा। थराली आपदा में कई लोगों की जान गई, लंबे समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अब वैसी ही आपदा थराली में आई है। तो इस खबर पर और जानकारी अपने सहयोगी से लेंगे जो ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। लेकिन चमोली में ये जो प्राकृतिक आपदा लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है, इससे लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। नितिन सेमवाल से हमने संपर्क साधा है, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं चमोली से। नितिन, ओवरऑल अपडेट आपसे लेंगे, मौसम का भी, थराली में जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसका भी, मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ क्या पहुंच सकते हैं उसका भी विस्तृत जानकारी इस पर दें। जी, अगर सबसे पहले मौसम की बात करें तो आज मौसम थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है और धूप हल्की कुछ जगहों पर खिली हुई है। तो कहीं ना कहीं आज जो थराली में जो आफत आई है उसमें जो राहत और बचाव कार्य है वहाँ पे तेजी के साथ किया जाएगा। हालांकि कल भी तेजी के साथ राहत बचाव कार्य किया गया था, जिसमें लगभग 33 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया गया था। आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल उनका कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आ सकते हैं।
थराली में जिस तरीके से मकानों को नुकसान पहुंचा है तो उसकी घोषणा भी मुआवजे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। 5-5 लाख रुपए की सहायता उनको तत्काल दी जाएगी। तो कहीं न कहीं सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन थराली में जो नुकसान हुआ है, जो वहाँ पे लोग बेघर हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और उनके लिए घर की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और अब उम्मीद है कि जल्द ही लोगों तक राहत भी पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है, नितिन सेमवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। तो थराली में बादल फटने के बाद लोग परेशान हैं, जिससे ये मंजर देखा नहीं जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि जिसने भी ये मंजर देखा वो डर के साए में जी रहा है। शुक्रवार को तेज बारिश के साथ बिजली चमकी, जोर से आवाज आई, ऐसे लगा कुछ पहाड़ से बहुत बड़ा गिरा, कुछ पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। लेकिन बादल फटा, जिससे बड़े फ्लो के साथ बारिश ने थराली के इस गांव को भारी नुकसान पहुंचाया। एक महिला की मौत की पुष्टि की गई है। चमोली के थराली में जो बादल फटा, हालात उससे बेहद खराब हैं। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भी मलबा घुस चुका है। वहाँ पर मौजूद गाड़ियों में मलबा घुसा हुआ है। जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको सिर्फ मलबा नज़र आएगा। इस गांव में भी कई दुकानें, कई मकान इस समय मलबे से भरे हुए हैं। थराली के चेपड़ो गांव में बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए किसी तरीके से विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, बहुत ही हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक विद्युत कर्मी तार से लटक कर एक छोर से दूसरे छोर तक इस नाले को पार करता हुआ नजर आया, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। यमुना घाटी के राना गांव में अचानक से रात को तेज बारिश के साथ नाला उफान में आ गया और मलबा घरों में घुस गया, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं और मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। बरसाती गदेरा लगातार उफान में है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। उधर चमोली में तेज बारिश के बाद बरसाती नाले सड़क पर बह रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, हैरान करने वाली ये तस्वीरें आपके सामने। एक जेसीबी मशीन भी देखिए इस बीच फंस जाती है। अचानक से पानी का फ्लो बढ़ता है। एक नहीं बल्कि 2 जेसीबी मशीनें पानी के बीच में आपको फंसी हुई नजर आएंगी। उधर उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में बनी झील का जलस्तर कम हुआ है, जिसके बाद यहां पर लोगों ने राहत की सांस ली है। यमुना के पानी में पुल डूब गया था। कई दुकानें और मकानों में पानी आने से लोग सुरक्षित जगहों पर अब शिफ्ट किए गए थे। झील का पानी कम हुआ, लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। शुक्रवार तक स्याना चट्टी झील में काफ़ी पानी आया था, लेकिन आज झील का पानी जो कम हुआ है वो आप देखेंगे इन तस्वीरों में। 2 ही तस्वीरें आपके सामने हैं, आज की तस्वीर और कल की तस्वीर। झील का पानी कम हुआ तो जो निचले इलाके हैं उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है कि अब यहाँ पर भी घरों के अंदर पानी घुसने का खतरा थोड़ा कम हुआ। अभी हम लोग सारी टीम मेरी स्याना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देख रहे हैं आप लोग लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पर बनी
तांबा खानी सुरंग के अंदर पानी का रिसाव बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। सुरंग के अंदर लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, दीवारों से पानी प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। खतरनाक हो सकता है भविष्य में ये। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के हालात बेहद खराब है। यहाँ पर जंगल चट्टी के पास करीब हाईवे का 300 मीटर का हिस्सा बर्बाद हो रखा है। लैंडस्लाइड और भूस्खलन के चलते हाईवे बंद हुआ है। बारिश से सड़कों को नुकसान हुआ है।